गति को समझते हैं। सबसे पहले गति क्या होता है, तो कल बताए थे कि कोई व्यक्ति या वस्तु, क्या बताए थे कि कोई व्यक्ति या वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित होता हुआ प्रतीत हो तो उसे क्या कहेंगे, गति। जैसे हम यहाँ खड़ा हैं तो हम व्यक्ति है, ठीक, हम एक स्थान पर खड़ा हैं और दूसरे स्थान पर स्थानांतरण का मतलब क्या होता है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाना। तो हम एक स्थान से यहाँ से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित हो गए तो हम गति किए कि नहीं किए। तो कोई भी व्यक्ति या वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित करता हुआ प्रतीत हो तो उसे क्या कहेंगे, उसे कहते हैं गति। अब गति के बाद टॉपिक क्या आता है आपका, दूरी। दूरी ये तो चलिए नहीं रहा है मार्कर, दूसरा है मार्कर। जानते हैं ये मैनेजमेंट जो है ना, मैनेज करने वाले डायरेक्टर कमज़ोर हैं। ये यहाँ के डायरेक्टर ठीक ठाक नहीं है, क्या क्या घटा है क्या क्या नहीं घटा है इससे तो मतलब ही नहीं रहता है। उसके बाद क्या होता है दूरी। दूरी किसे कहते हैं पहले इसके बारे में समझेंगे। तो दूरी प्रत्येक सेकेंड में, ठीक, या प्रति एकांक समय में तय की गई लंबाई को क्या कहेंगे, दूरी। हम यहाँ पर खड़ा हैं और एक सेकंड में जितनी लंबाई हम तय करेंगे, यहाँ से मान के चले 3 डेग यहाँ तय की तो ये क्या हुआ, ये लंबाई क्या हुआ, दूरी। तो प्रति एकांक समय में या एक सेकंड में तय की गई लंबाई को क्या कहेंगे, दूरी कहते हैं। अब दूरी क्लियर हो गया। प्रति एकांक समय में या एक सेकंड में तय की गई लंबाई को क्या कहेंगे, दूरी। लेकिन उसी में अगर लगा देगा कि प्रति एकांक समय में या प्रति सेकंड तय की गई दूरी को क्या कहेंगे, तो उसको कहते हैं चाल, ठीक, इसको कहते हैं चाल। कोई पूछेगा कि चाल किसे कहेंगे, तो क्या बताइएगा कि एक सेकंड या प्रत्येक सेकंड में तय की गई दूरी को क्या कहेंगे, चाल कहते हैं, ठीक। अब दूरी के बाद हम चाल तो पढ़ेंगे लेकिन चाल बाद में पढ़ेंगे। दूरी के बाद पहले आता है एक विस्थापन, विस्थापन, ठीक। अब गति को मोशन कहते हैं, दूरी को क्या कहते हैं, डिस्टेंस, डिस्टेंस। हल्ला नहीं, शांति बना के रहिए। अब उसके बाद आता है विस्थापन, ठीक। विस्थापन और दूरी में क्या अंतर है पहले इसको समझिए। विस्थापन को क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट। इसको विस्थापन को क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट। दूरी को क्या बोलेंगे, डिस्टेंस। गति को क्या बोलेंगे, मोशन। गति तो बता दिए कि कोई भी व्यक्ति या वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित होता हुआ प्रतीत हो तो उसे क्या कहेंगे, गति। लेकिन दूरी किसे कहते हैं कि एक सेकंड में या प्रति सेकंड में तय की गई लंबाई को क्या कहेंगे, दूरी कहते हैं, ठीक। लेकिन विस्थापन क्या है, तो विस्थापन कहता है कि दो बिंदुओं के बीच के सबसे न्यूनतम दूरी यानी कम से कम जितनी दूरी होगी उसको क्या कहेंगे, उसको विस्थापन कहेंगे। अब दूरी या विस्थापन में क्या अंतर होता है ये पहले देखिए। दूरी मान के चलिए कि हमको किसी पॉइंट ए से चलना है, ठीक, यहाँ से चले और सड़क जैसे जैसे रास्ता होगा वैसा ही ना चलिएगा। मान के चलिए सड़क टेढ़ा है, ऐसे तिरछा गया, फिर यहाँ से फिर हेलने आ गया, तो ये पॉइंट बी और पॉइंट सी। तो इसका मान हम लिख देते हैं 2 किलोमीटर, इसका मान लिख देते हैं 2 किलोमीटर, ठीक। तो ए पॉइंट से लेकर और सी पॉइंट तक जाने में जितना हमने दूरी तय किया उसको क्या बोलेंगे, जितनी लंबाई तय किया वो क्या कहेंगे, उसको दूरी कहेंगे। 2 किलोमीटर इधर गए और 2 किलोमीटर इधर गए। सड़क टेढ़ा टेढ़ी होता है ना, तो जैसे जैसे सड़क रहेगा वैसे वैसे जाएंगे और जितना लंबाई तय करेंगे उसको क्या कहेंगे, इसको कहते हैं दूरी। अगर यहाँ पर इसको पूछ दे कि इसकी दूरी कितनी है तो कितना बोलिएगा, 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 4 किलोमीटर। लेकिन यहीं पर अगर आपसे पूछ दे कि इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, विस्थापन, तो विस्थापन कहता है कि हम मंजिल पर जाएंगे लेकिन हमारा एक शर्त है। शर्त क्या है कि हम शॉर्टकट जाएंगे, जब जाएंगे तो शॉर्टकट जाएंगे और हमारा दिशा फिक्स होगा, जब जाएंगे हमारा दिशा फिक्स है उसी पर जाएंगे, ठीक। एकदम सीधा चलता है और शॉर्टकट चलता है, रास्ते में भले कुछ भी आ जाए। ए से उसको जाना था सी तक, तो हम ऐसे सड़क धके तो चले गए, दूरी निकल गया। लेकिन विस्थापन कहता है कि हम तुम्हारे जैसा नहीं जाएंगे, हम अपना नियम से जाएंगे, हम शॉर्टकट एकदम जाएंगे। तो इससे कोई शॉर्टकट रास्ता है यहाँ पहुँचने का,
अब दूसरा तो कोई नहीं है, सबसे शॉर्टकट यही है। तो ये जो शॉर्टकट जो रास्ता होता है ना, इसी को बोलते हैं विस्थापन। तो विस्थापन का थ्योरी ये होता है कि किन्हीं दो बिंदुओं के बीच न्यूनतम दूरी को, यानी कम से कम दूरी को क्या कहेंगे, इसको विस्थापन। लेकिन दूरी किसे कहते हैं कि 1 सेकेंड में या प्रति इकाई समय में तय की गई लंबाई को क्या कहेंगे, दूरी। तो दूरी और विस्थापन में कंफ्यूज मत होइएगा, इसको ध्यान से समझिए। जब सड़क टेढ़ा टेढ़ी होता है, टेढ़ा होगा तो जैसे जैसे सड़क जाएगा वैसे वैसे जाएंगे, तो उसको क्या कहेंगे, दूरी। लेकिन विस्थापन कहता है कि ठीक है हमको मंजिल पर जाना है तो हम जाएंगे वहाँ, लेकिन जब जाएंगे तो हम सीधा जाएंगे और शॉर्टकट जाएंगे। जब जाएंगे तब शॉर्टकट जाएंगे, और हमारा शर्त ये है कि जब जाएंगे तो अपने दिशा में जाएंगे। अब यहाँ से किसी दूसरे दिशा में ले जाइएगा तो उस मंजिल पे पहुँचेगा, विस्थापन नहीं पहुँचेगा। इधर ले जाइएगा पहुँचेगा, ऊपर ले जाएंगे दूसरे दिशा में पहुँचेगा नहीं। जब जाएगा तो इसी दिशा में जाएगा तब ना मंजिल पे पहुँचेगा। तो जिस क्वांटिटी के साथ या जिस राशि के साथ अगर दिशा भी सम्मिलित रहे, परिणाम के साथ दिशा सम्मिलित हो, तो उसको क्या कहते हैं, सदिश राशि, यानी इसको वेक्टर कहते हैं। ठीक, तो जिसके वैसी भौतिक राशियाँ या वैसी क्वांटिटी जिसमें दिशा फिक्स होता है उसको क्या कहेंगे, सदिश राशि। तो देखिए कि इस विस्थापन में दिशा फिक्स है तो इसको क्या कहेंगे, सदिश राशि। लेकिन दूरी में दिशा फिक्स है नहीं, सड़क कभी हेने जाएगा कभी हेने जाएगा, कभी ऊपर जाएगा कभी हेने जाएगा। अब मान के चलिए हम सीधा हैं, हमको सड़क धके जाना है तो सीधा है तो सीधा जाएंगे, कभी सड़क बाएं घूमेगा कभी सड़क दाएं घूमे, जैसे जैसे घूमेगा घूमेंगे ना। लेकिन विस्थापन कहता है हम नहीं घूमेंगे, अगर बीच में कुछ आ गया, नदी आ गया तो हम नदी को तैर लेंगे, गड्ढा आ गया तो उसको तरफ जाएंगे, अगर दीवार आ गया तो उसको तोड़ लेंगे, लेकिन हम अडिग रहेंगे, इधर उधर नहीं जाएंगे, एकदम शॉर्टकट जाएंगे। उसका सही एग्जाम्पल क्या होता है, जैसे फ्लाइट देखे है ना, फ्लाइट जहाँ से उड़ेगा ना और जहाँ जाना रहता है एकदम सीधा उसी वहीं पर जाकर गिरता है। वो ऐसे ऐसे फ्लाइट नहीं चलता है, तो वो किससे चलेगा, विस्थापन से चलता है। अब जैसे कि पटना से उड़ेगा और दिल्ली जाना है तो डायरेक्ट पटना से एकदम दिल्ली जाके गिरेगा। अब ये नहीं कि पटना से चला जाएगा मध्य प्रदेश और वहाँ से फिर दिल्ली आके गिरेगा घुमा करके, ऐसे नहीं। ट्रेन जब चलता है तो ट्रेन क्या तय करता है, दूरी पर चलता है। क्योंकि ट्रेन के जब देखिएगा कभी उसका रेल इधर जाता है, कभी इधर जाता है, कभी इधर जाता है, मान ट्रैक घूमते रहता है। तो जैसे जैसे ट्रैक घूमेगा अगर उस पर चलिएगा तो उसको क्या कहेंगे, दूरी। लेकिन विस्थापन कब कहेंगे, वो शॉर्टकट जाएगा, यानी किन्हीं दो बिंदुओं के बीच के सबसे न्यूनतम जो दूरी होगा उसी को विस्थापन कहेंगे। और विस्थापन का अपना शर्त होता है, ये जो विस्थापन है ना, ये जो होता है दूरी इंसान होता है, और विस्थापन जो होता है ये हैवान होता है, इसमें इंसानियत नाम की चीज़ नहीं है। ये कहता है, देखिए अब जैसे एग्जाम्पल में हम आपको बता रहे हैं कैसे हैवान है, पहले इसको समझिए। हम मान के चलिए कि यहाँ पर इस बिंदु पर है, देखो ना कोई इंक उंक है, रेड पेन दीजिए पेन बाबू वहाँ से, इंक नहीं है, हाँ दीजिए, उसी को दीजिए, ठीक है। हैवान कैसे है पहले इसको समझते हैं। ठीक, जैसे मान के चलिए इस पॉइंट पर हम खड़े हैं, चाहे ये हमारा घर है तो होम हो गया। यहाँ से हम चलना स्टार्ट किए और किसी मार्केट में चले गए, यहाँ से चलना स्टार्ट किए, ठीक, चले गए मार्केट गए, मार्केट से अपना सब्जी खरीदे और फिर अपना घर वापस आ गए घर। ठीक, और हमारे घर से लेकर हमारे मार्केट के बीच की दूरी मान के चलते हैं कि 5 किलोमीटर है। तो जब हम मार्केट गए और सब्जी खरीद कर आ गए तो जब आपसे पूछा जाएगा कि बाबू बताइए कि दूरी क्या होगा, तो क्या बोलिएगा, 10 किलोमीटर। कैसे, क्योंकि 5 किलोमीटर गए और फिर 5 किलोमीटर उधर से वापस आ गए, तो टोटल मिलकर 5 + 5 = 10 किलोमीटर। तो दूरी कितना हो गया, 10 किलोमीटर। लेकिन वही पूछेगा कि आप विस्थापन बताइए, तब विस्थापन कहता है कि विस्थापन जो है ना, ये इंसानियत का काम नहीं करता है। ये कहेगा आपसे कि जब आपको यहीं पर आना ही था घर पर तो बाजार गया काहे के लिए, यहीं काहे नहीं रहा, जब तुमको यहीं पर फिर आना था तो तू गया काहे के लिए। ये इंसानियत नाम की चीज़ नहीं है। दूरी तो समझ लेगा कि हाँ ये गया है बाज़ार तो सब्जी खरीदने गया है, तो सब्जी खरीदने गया तो कुछ तो दूरी तय किया, फिर आया तो कुछ दूरी तय किया, तो ये इंसान है, ये बातों को समझ जाता है। लेकिन है जो है हैवान है, ये कहते हैं ना हम कुछ नहीं जानते हैं, तुमको जब यहाँ आना था तो तू यहाँ से गया क्यों, पहले ये बताओ। तो उस समय में तुम्हारा विस्थापन 0, तुम कोई काम नहीं किया है। क्या समझ रहे हैं ना, विस्थापन और दूरी में अंतर। अब क्या होता है कि विस्थापन कभी कभी दूरी के बराबर भी हो जाता है, बड़ा भी हो जाता है। देखिए जैसे यहाँ पर देखिए, दूरी जो होता है
दूरी हमेशा क्या होता है, अमूमन विस्थापन से बड़ा होता है, विस्थापन से अमूमन बड़ा होता है। लेकिन कभी कभी इसमें अगर हाई चिन्ह लग जाएगा ना तो इसका मतलब होता है कभी कभी। क्या होता है, कभी कभी दूरी अमूमन यानी हमेशा क्या होगा, विस्थापन से बड़ा, लेकिन कभी कभी बराबर हो जाता है। अब बराबर किस स्थिति में होगा ये देखिए, विस्थापन तो यहीं पर दिखाई दे दिए, विस्थापन 0 हो जाएगा, दूरी 10, तो दूरी बड़ा है ना विस्थापन से, लेकिन बराबर किस स्थिति में हो वो देखिए। मान के चलिए हम किसी बिंदु ए पर खड़े हैं और किसी बिंदु बी पर जाना है, तो हम यहाँ से बी पर चले गए। अब इसकी दूरी क्या हो जाएगी, 2 किलोमीटर मान लेते हैं इसके बीच की लंबाई। तो जब हम ए से चलना शुरू किए और बी पर पहुँच गए तो पूछेंगे हम आपसे कि दूरी बताओ बाबू, तो क्या कहिएगा, 2 किलोमीटर कहिएगा। और जब कहेंगे कि आप विस्थापन बताइए तो क्या कहिएगा, तो विस्थापन भी 2 किलोमीटर, क्योंकि 2 बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी, इससे कोई ऐसा शॉर्टकट रास्ता है जो बी पर पहुंचा दे, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा 2 किलोमीटर। तो इस स्थिति में कभी कभी दूरी विस्थापन से क्या होता है, बराबर हो जाता है। इसका मतलब होता है कभी कभी, हमेशा नहीं, कभी कभी। अब समझिए यहाँ पर दूरी हमेशा क्या होता है, प्लस में, दूरी हमेशा किस में होगा, प्लस में, लेकिन विस्थापन क्या होता है, प्लस में, माइनस में और 0। प्लस में कब होगा, देखिए प्लस में कब होता है विस्थापन ये भी बता रहे हैं, माइनस में कब होगा विस्थापन ये भी बता रहे हैं, 0 कब होता है ये भी बता, 0 तो अभी बता ही दिए। देखिए ये कहेगा कि जब आपको यहाँ वापस आना ही था तो फिर गए क्या है के लिए, तो आपका विस्थापन 0, लेकिन दूरी क्या होगा, प्लस में। अब आपका विस्थापन जो है वो प्लस में कैसे होगा इसको देखते हैं, ठीक। विस्थापन देखिए, विस्थापन तो 0 हो गया, तो 0 विस्थापन होता है तो 0 वाला तो बता दिए। अब आपको एग्जाम्पल देते हैं कि प्लस में कैसे होगा। आप जैसे मान के चलिए एक सड़क है, उसकी लंबाई यहाँ से इस पॉइंट से इस पॉइंट गए तो ये सड़क सीधा है 3 किलोमीटर मान लीजिए। अब यहाँ से थोड़ा सा सड़क टेढ़ा भी है, इसको मान लेते हैं 4 किलोमीटर, ठीक। अब यहाँ पहुँच गए, तो अब यहाँ जब हम पूछेंगे तो दूरी कितना बताइएगा, दूरी 4 3 7 किलोमीटर, ठीक। लेकिन जब विस्थापन पूछेगा तो कितना बताइएगा, विस्थापन आपको देखिए, विस्थापन क्या कहता है कि हम यहाँ से जब चलना शुरू किए ना तो उस मंजिल पर यहाँ पहुँचना है, तो हम उस मंजिल पर जाएंगे, लेकिन वो हमारा शर्त है कि हम कैसे जाएंगे, हम जब जाएंगे तो शॉर्टकट जाएंगे। तो इस बिंदु से इस बिंदु के बीच में कोई ऐसा शॉर्टकट रास्ता है तो यही है, इससे कोई दूसरा रास्ता है तो इसी को बोलेंगे विस्थापन, शॉर्टकट को। तो विस्थापन ये देखिए पाइथागोरस प्रमेय का ये सूत्र लागू करेगा, यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय एक बार लग गया, ये इसको क्या बोल सकते हैं, कर्ण, इसको क्या बोल सकते हैं, आधार, इसको क्या बोल सकते हैं, लंब। तो आप कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर पढ़े होंगे पहले, तो इसका मान हो जाएगा 5। तो विस्थापन कितना, तो प्लस में आया विस्थापन के माइनस में, प्लस में, तो विस्थापन प्लस में भी होता है और 0 वाला तो पहले ही बता देते हैं। लेकिन अब माइनस में कब विस्थापन होगा इसको समझते हैं, ठीक। अब जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए, कोई पॉइंट है यहाँ पे, यहाँ से हम चलना शुरू किए, यहाँ गए, यहाँ से चले यहाँ गए, यहाँ से फिर यहाँ पहुँच गए। अब दूरी तो आप अपने से जोड़ लीजिएगा जितना भी दे, इसको मान लेते हैं 4, इसको मान लेते हैं 3, इसको मान लेते हैं 7। जब पूछेंगे बाबू इसका आप दूरी बताइए, तो दूरी कितना बताइएगा, दूरी 7 और 3 10 4 14। लेकिन कहेंगे कि इसका विस्थापन बताइए, तो विस्थापन तो कहेगा कि हम शॉर्टकट जाएंगे। अब वो तो ऐसे घूम के जाएगा नहीं आपके कहने से, वो अपना नियम से विस्थापन चलता है शॉर्टकट। तो इस बिंदु से चलना है और इस बिंदु पर पहुंचना है, तो सबसे शॉर्टकट यही ना रास्ता है, इससे भी कोई शॉर्टकट रास्ता है नहीं है। तो इस बिंदु से लेकर के इस बिंदु तक जितना दूरी होगा इसका, मान लेते हैं कि ये 5 है, तो यही जो 5 है ना, तो ये किस दिशा में चला, इधर चला। और दूरी किधर चला था, इधर। तो जब जिधर दूरी चले उसके ठीक विपरीत दिशा में अगर विस्थापन चले तो उस समय विस्थापन को माइनस में मानते हैं। तो विस्थापन यहाँ पर कितना हो जाएगा, विस्थापन बराबर -5। कभी भी दूरी के विपरीत दिशा में अगर विस्थापन लगे तो उसको माइनस में लिखते हैं, ठीक, प्लस में नहीं, 0 भी नहीं। विस्थापन 0 कब होता है ये भी बता दिए। अब एक और देखिए विस्थापन 0 कब होगा, एक और उदाहरण आपको बता रहे हैं। तो जब वापस आए विस्थापन का, देखिए क्या क्या विस्थापन 0 होने का, विस्थापन 0 कब होगा इसका कंडीशन देखते हैं। जब वापस आ जाए, पहला वापस
आए, यानी कि रिटर्न हो जाए। कहीं भी जाइए, लंदन जाइए, पाकिस्तान जाइए, या फिर यहाँ पर जब आ गए ना तो आपका विस्थापन क्या हुआ? जीरो। वही थ्योरी लगेगा, आपको आना ही था तो फिर गए काहे के लिए, आपका विस्थापन जीरो हो गया। तो जब वापस आ जाइएगा, रिटर्न हो जाइएगा, तो उस समय विस्थापन क्या होगा? जीरो हो जाएगा। दूसरा इसका शर्त होता है विस्थापन जीरो होने का कि वृत्तीय पथ पर पूर्ण चक्कर, किसी वृत्तीय पथ पर अगर पूरा एक चक्कर लगा दिए तो उस समय आपका विस्थापन क्या हुआ? जीरो। जैसे एग्जांपल में ही समझिए, हम एक वृत्तीय पथ ले लेते हैं और यहाँ पर कोई एक पॉइंट है ए, ठीक। अब यहाँ से चलना शुरू करते हैं और ऐसे ऐसे घूम करके फिर यहाँ पर पहुँच जाएंगे, ठीक, पहुँच जाएंगे, फिर यहीं पर पहुँच गए। तो जब हम पूछेंगे कि इसका दूरी क्या होगा, तो दूरी एक परिधि के बराबर चले, ठीक। तो दूरी बराबर क्या लिखेंगे? एक परिधि के मान क्या है? तो 2πr, तो दूरी तो निकल जाएगा। लेकिन विस्थापन क्या होगा? विस्थापन क्या होगा? विस्थापन कहेगा कि तुम तो यहाँ से चला और फिर घूम के यहीं आ गया, तो तुमको जब यहीं आना था तो फिर चला किस लिए? तो इस समय में विस्थापन जीरो। तो ये जब दूरी निकालना होगा बाबू, तब यहाँ पे परिधि का सूत्र लगाएंगे। परिधि बराबर क्या होता है? 2πr। तो जब दूरी निकालना होगा तो परिधि लगाएंगे। r की वैल्यू आपको जरूर दे देगा, इसको आप मानते हैं केंद्र, और r की वैल्यू आपको दे दे 5। तो बताइए कि दूरी कितना होगा? बताइए कि दूरी कितना होगा? दूरी कितना होगा? ये बकलोल चश्मा लगा के है, नीचे देख रहा है, नीचे वो दिखाई दे रहा है चश्मा, उसे है पर नहीं दिखाई दे रहा है, फोटो खींच रहा है। पावर वाला चश्मा है पहना है, या हमसे पूछ रहा है पावर वाला चश्मा है कि बिना पावर वाला चश्मा है? हियाँ ध्यान दो, वहाँ ध्यान मत। यहाँ जगह ना है तो होने बैठ जाओ, यहाँ दिखाई कम देगा। देखिए, अगर आपको त्रिज्या का मान दे दे 5, आप यहाँ से कोई साइकिल चलाता हुआ एक राउंड मार के फिर यहीं पहुँच जाए, आप पूछे कि बाबू दूरी निकालिए, तो दूरी बराबर क्या होता है? एक परिधि के बराबर दूरी तय किया, तो दूरी निकालना होगा तो यहाँ क्या करेंगे? 2। और पाई के मान कितना? पाई को रहने देते हैं, आर के मान भर देते हैं 5। 5 दूनी 10 पाई, ठीक। ये दूरी हो गया 10 पाई। लेकिन जब कहेगा कि विस्थापन ज्ञात कीजिए, तो फिर तो घूम के वहीं ना चला गया साइकिल, तो वो तो कहेगा कि आपका विस्थापन जीरो। तो इस समय विस्थापन जीरो हो जाएगा। तो विस्थापन जीरो होने का ये कंडीशन होता है जब वापस आ जाए या रिटर्न आ जाए अपनी जगह पे, या वृत्तीय पथ पर पूर्ण चक्कर लगा दे, हाफ चक्कर नहीं। जब पूर्ण चक्कर लगा देगा तो अब जाके उसका विस्थापन जीरो। और एक और उसका कंडीशन होता है जीरो होने का। तीसरा क्या होगा बताइए? तीसरा कंडीशन, जब किसी वस्तु को हम ऊपर की तरफ फेंके और फिर आकर के यहीं गिर गया, तो क्या होगा? विस्थापन। तो नीचे गिरेगा तो नहीं, जब हम मान के चलिए इस वस्तु को ऊपर की तरफ फेंके या फिर हम लोग लिए, तो ये जहाँ से चला था वहीं आके रुकेगा तो विस्थापन जीरो। और नहीं तो छोड़ दिए तो नीचे चला गया तो इसका विस्थापन माइनस में चला गया। हम तो हाथ में से ना फेंके थे, तो जब हाथ में से किसी वस्तु को ऊपर फेंकेंगे और फिर वापस हम अपने हाथ में ले लेंगे तो उसका विस्थापन जीरो। लेकिन हाथ में नहीं लेंगे, अगर कहे छोड़ देंगे तो उसका विस्थापन माइनस में चला जाएगा। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं? चलिए, इसमें अभी तक जितना बताए हैं इसमें कहीं डाउट है? दूरी और विस्थापन में कहीं डाउट है? दूरी कभी भी विस्थापन से बड़ा होता है, कभी कभी बराबर हो जाता है। दूरी हमेशा धनात्मक होता है, ये बताया ना अभी। दूरी हमेशा क्या होता है? ये पॉजिटिव होता है। लेकिन विस्थापन क्या होता है? विस्थापन आपका पॉजिटिव भी होगा, निगेटिव भी होगा और शून्य भी हो जाएगा। कब कब निगेटिव होगा, कब कब शून्य होगा, ये सब बता दिए विस्थापन। कहीं भी कोई डाउट नहीं। अब चलते हैं आगे। दूरी और विस्थापन को हम लोग निपटा दिए, ठीक। यानी कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ये निपटा दिए। अभी इसमें बताए थे कि विस्थापन का शर्त क्या होता है? जब चलेगा शॉर्टकट चलेगा, और उसका शर्त क्या होगा कि दिशा में चलेगा। अगर उस दिशा में उसको नहीं चलाइएगा तो दूसरा दिशा में चलबे नहीं करेगा। उसका दिशा फिक्स है। तो वैसी क्वांटिटी या वैसी राशि या जिसका दिशा
फिक्स होता है, यानी परिणाम के साथ दिशा फिक्स होता है, उसको क्या बोलेंगे? उसको क्या बोलेंगे? सदिश राशि यानी वेक्टर। तो विस्थापन का दिशा फिक्स होता है तो इसको क्या बोलेंगे? वेक्टर, यानी कि वेक्टर क्वांटिटी है, ये सदिश राशि है। लेकिन दूरी का कोई दिशा फिक्स होता है नहीं, जैसे जैसे मन करे सड़क गया वैसे वैसे घूमते जाइए कोई। तो इसको बोलेंगे अदिश राशि, इसको बोलते हैं स्केलर। ठीक, तो दूरी क्या है? स्केलर। विस्थापन क्या है? वेक्टर। दूरी क्या है? अदिश राशि। विस्थापन क्या है? सदिश राशि। इसमें कहीं कोई डाउट? आगे बढ़े, चलिए। अब जैसे यहाँ से आप आगे बढ़िएगा आपको मिलेगा एक चाल और दूसरा मिलेगा वेग। तो चाल और वेग किसे कहते हैं पहले इसको समझिए। तो चाल उसे कहते हैं जैसे कि प्रति सेकेंड यानी 1 सेकेंड में तय की गई दूरी को क्या कहेंगे? चाल। या प्रति एकांक समय में तय की गई दूरी को क्या कहेंगे? चाल। लेकिन विस्थापन किसे कहेंगे? तो चाल को ही विस्थापन कहते हैं, लेकिन उसके साथ केवल दिशा का निर्देश दे दिया जाता है। अब जैसे मान के चलिए, सॉरी वेग, चाल को ही वेग कहते हैं, लेकिन इसमें क्या हो जाएगा? दिशा इसमें जुड़ जाता है। अब जैसे एग्जाम्पल में हम 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ रहे हैं, ये हमारा वेग है कि चाल है? ये हमारा चाल है, क्योंकि इसमें दिशा की चर्चा नहीं किया। लेकिन इसी में लिख देंगे कि हम 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से साउथ में दौड़ रहे हैं, इसमें लगा दे साउथ, तो ये क्या हो जाएगा? वेग हो जाएगा। तो चाल और वेग में कोई ज़्यादा फर्क नहीं होता है, बस यही होता है कि चाल में केवल परिणाम होता है और वेग में परिणाम के साथ दिशा होता है। इसीलिए चाल होता है स्केलर, अदिश राशि, क्योंकि इसमें दिशा नहीं है। और इसमें क्या होता है? इसमें दिशा फिक्स है, इसीलिए इसको बोलते हैं वेक्टर, सदिश राशि। यहाँ तो कोई डाउट? ये क्या होगा? वेग, सदिश राशि। क्यों? क्योंकि इसमें दिशा फिक्स होता है। अब कभी भी जैसे एग्जांपल में देखिए कि कोई ट्रेन स्टेशन पर चलती है तो लोग क्या कहता है कि 220 किलोमीटर या 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है, तो वह उसका वेग हुआ कि चाल हुआ? उसका चाल हुआ, क्योंकि उसमें दिशा नहीं दिया हुआ है। जब उसमें दिशा जोड़ देंगे कि कोई ट्रेन 220 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पश्चिम दिशा की ओर जा रही है, तो क्या हो जाएगा उसका? उस समय उसका वेग की चर्चा कर रहा है। समझ में आ रहा है ना? कि जब दिशा इंक्लूज हो जाए तो उसको क्या कहेंगे? वेग। लेकिन चाल में जब दिशा इंक्लूज ना रहे तो उसको क्या बोलेंगे? चाल बोलेंगे। ठीक, जिसमें आपका दिशा ना हो उसके क्या कहते हैं? स्केलर। जिसमें आपका दिशा भी जुड़ जाए उसको क्या कहते हैं? वेक्टर। ये चाल क्या होता है? अदिश राशि। ये वेग क्या होता है? सदिश राशि। यहाँ तक कोई डाउट? नो डाउट। चलिए आगे बढ़ें। चाल क्लियर हो गया। चाल को क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? स्पीड। वेग को क्या बोलते हैं? वेलोसिटी। अगर अंग्रेजी मजबूत है, हमारा जानबे करते हैं, सही होगा तो मिला लीजिएगा, गलत होगा तो छोड़ दीजिएगा। हंस रहे हैं। गलत होगा तब मिलाइएगा, सही होगा ना तो छोड़ दीजिए, ठीक ना? चलिए, चाल बराबर, चाल को क्या बोलेंगे अंग्रेजी में? स्पीड। वेग को क्या बोलेंगे? वेलोसिटी। विस्थापन को क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट। दूरी को क्या बोलेंगे? डिस्टेंस। गति को क्या बोलेंगे? मोशन। गति क्या होता है बता दिए। उसके बाद दूरी में कोई दिक्कत बता दिए। विस्थापन में कोई दिक्कत? नो डाउट। चाल में कोई डाउट? नो डाउट। चाल किसे कहते हैं? प्रति सेकेंड या एकांक समय में तय की गई दूरी को क्या कहेंगे? चाल कहते हैं। और चाल और वेग में कोई अंतर नहीं है, बस फर्क यही है कि वेग में दिशा इंक्लूज होता है, चाल में दिशा इंक्लूज नहीं होता है। समझ में आ रहा है ना? अब चलिए आगे बढ़। क्या? हाँ, अब आगे चलते हैं। इसके बाद जैसे आप आगे बढ़िएगा ना तो आपको एक मिलेगा त्वरण। इसको बोलते हैं एक्सेलरेशन। ठीक, इसको क्या बोलेंगे? एक्सेलरेशन। अब त्वरण किसे कहते हैं पहले इसको समझिए। तब वेग में परिवर्तन के दर को त्वरण कहते हैं। क्या? या चाल में भी अगर परिवर्तन के दर है तो उसको त्वरण कहेंगे, लेकिन उसमें उसके साथ दिशा को इंडिकेट कर देंगे तो क्या हो जाएगा? त्वरण। अब त्वरण का आता है किस लिए? वेग में परिवर्तन करने के लिए ही त्वरण आता है। जैसे त्वरण की चर्चा की, समझिए वेग में परिवर्तन करेगा ही करेगा, इसका काम है केवल परिवर्तन करना। तो जिस दर से वेग में परिवर्तन होता है उस दर को क्या कहते हैं? त्वरण। जैसे एग्जाम्पल में मान के चलिए
कि हमारा प्रारंभिक वेग 0 है, प्रारंभिक वेग 0 है और हमारा त्वरण है 5, तो 10 सेकंड बाद हमारा चाल क्या हो जाएगा, या 5 सेकंड बाद हमारा चाल क्या हो जाएगा। तो प्रारंभिक वेग 0, हर सेकंड में वो त्वरण क्या करता है, बढ़ाता है, यही करता है बढ़ाने के लिए त्वरण। तो त्वरण का मान है 5, तो 1 सेकंड में कितना बढ़ाएगा, 5, अगला सेकंड में कितना बढ़ाएगा, फिर 5, अगला सेकंड में फिर 5, अगला सेकंड में फिर 5, अगला सेकंड में फिर 5। अब देख लीजिए कि 5 सेकंड बाद हमारा चाल कितना पर ले जाके छोड़ेगा। 5 सेकंड बाद इसका चाल 25 किलोमीटर प्रति घंटा कहिए, सेकंड कहिए यहाँ पर, क्योंकि ये सेकंड में बढ़ा रहा है, तो 25 मीटर प्रति सेकंड। त्वरण लिखेंगे तो 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, लेकिन जब हमारा चाल पूछेगा तो 25 मीटर प्रति सेकंड। हमारा 5 सेकंड बाद चाल कितना हो जा रहा है देखिए रहे हैं। तो जब भी त्वरण आएगा किस लिए आएगा, चाल को बढ़ाने के लिए आता है। और त्वरण को सबसे अच्छा समझने का तरीका क्या होता है, जब हम लोग बाइक चलाते हैं ना, तो देख रहे हैं ना एक्सेलरेटर ऐंठते हैं, तो जैसे एक्सेलरेटर को ज़्यादा करते हैं तो क्या हो गया, त्वरण बढ़ गया, और छोड़ देंगे तो त्वरण घट गया। घटाने के लिए भी ना 1 मिनट, जब जैसे उसको ऐंठेंगे तो क्या होगा, बढ़ गया, और जैसे छोड़ देंगे तो घट गया। अब त्वरण 2 प्रकार के होता है, एक ऋणात्मक और दूसरा धनात्मक। देखिए अभी तक त्वरण 2 प्रकार के होते हैं, कौन कौन ही समझिए। ये क्या होगा, ये क्या होगा, त्वरण। जब ये प्लस में रहेगा, बढ़ाएगा मान को, तो इसको क्या कहेंगे, इसको कहते हैं धनात्मक। यानी अभी तक जो नाम सुनते आ रहे हैं त्वरण, तो जब वो बढ़ाएगा तो उसको कहेंगे त्वरण। आज जब यही मानवा जब घटाने लगेगा तो इसको क्या कहते हैं, मंदन। जब ऋणात्मक में जाएगा तो उसी को बोलेंगे मंदन। त्वरण को ही मान बदल देते हैं, जब ऋणात्मक में जाता है तो क्या बोलते हैं, मंदन। तो जब ऐसे आगे में ऐठिएगा तो ये क्या हो जाएगा, त्वरण, और जब छोड़ेंगे तो मंदन। आगे ऐठेंगे तो फिर त्वरण, छोड़ेंगे तो मंदन। तो जैसे ऐठते हैं तो चाल बढ़ जाता है ना, तो वही त्वरण क्या करता है, उसका चालवा को बढ़ा देता है, ठीक। अब जब इसे छोड़ते हैं त्वरण घट जाता है, तो जैसे निगेटिव में आएगा, घटेगा चाल, तो उसको क्या कहते हैं, मंदन। तो इसमें कोई दिक्कत त्वरण और मंदन में, जहाँ हमको बढ़ाना होगा, दर किस दर से बढ़ रहा है उसको कहते हैं त्वरण, और जहाँ बढ़ रहा होगा उसको कहेंगे त्वरण, जहाँ घटेगा उसको क्या कहेंगे, मंदन। यहाँ तक कोई डाउट, नो डाउट। चलिए, हाँ, त्वरण एक सदिश राशि होता है, इसमें दिशा फिक्स होता है, ये वेक्टर होता है। ये वेग क्या होता है, ये वेक्टर होता है। चाल क्या होता है, स्केलर होता है। दूरी क्या होता है, स्केलर होता है। विस्थापन क्या होता है, वेक्टर होता है। फिक्स है। त्वरण 2 प्रकार के होते हैं, कौन कौन, जब ये बढ़ाएगा यानी प्लस में जाएगा तो इसको क्या कहेंगे, त्वरण, और जब ये घटेगा यानी माइनस में जाएगा तो क्या कहेंगे, मंदन। इसी प्रकार से ये जो वेग होता है ना, ये वेग वो 2 प्रकार के होता है। बताइए कौन कौन वेग 2 प्रकार के होते हैं, कौन कौन। एक होता है प्रारंभिक वेग, प्रारंभिक वेग, और दूसरा होता है आपका अंतिम वेग, अंतिम वेग। प्रारंभिक वेग को किससे सूचित करेंगे, इसको, हाँ, इसको सूचित करते हैं यू से, ठीक। और अंतिम वेग को किससे सूचित करते हैं, भी से, इसको बोलते हैं फाइनल वेग, ठीक ना। तो प्रारंभिक वेग अब किसे कहेंगे, अंतिम वेग किसे कहेंगे, अब इसको समझिए, ठीक। तो कोई व्यक्ति या वस्तु या कोई गाड़ी मेरे आँखों के सामने अगर विरामा से स्टार्ट हो रही है तो उसको क्या बोलेंगे, हम यहाँ पर चुपचाप खड़े हैं, आपके आँख के सामने हम दौड़ना स्टार्ट किए, तो हमारा प्रारंभिक वेग कितना था, 0। प्रारंभिक वेग 0 था, क्योंकि आपके आँख के सामने हम तो 0 खड़ा थे, हाँ, दौड़ना बाद में स्टार्ट किए हैं, तो क्या हो जाएगा, प्रारंभिक वेग 0। यहीं पर लोग नहीं समझता है ना कि यू के चाल कब 0 हो जाएगा, भी के चाल कब 0 हो जाएगा, इसी को समझना है। तो इसको मतलब ठेठ भोजपुरी में समझिएगा। तो जो आपके आंखों के सामने पहली बार दिखाई दे, जिस स्थिति में दिखाई दे, उसी को बोलते हैं प्रारंभिक वेग। अगर पहली बार आपको स्पीड में दिखाई दे, यानी 20 किलोमीटर के स्पीड से, जैसे मान के चले हम किसी स्टेशन पर खड़े हैं, कोई ट्रेन आया, ठीक, और सीधा चली गई, तो उसका प्रारंभिक वेग कितना, जितना के स्पीड से वो आ रही है, जितना के वेग से वो आ रही है, वही उसका प्रारंभिक वेग हो जाएगा।
समझ में आ रहा है ना। लेकिन कोई ट्रेन मेरे आंखों के सामने स्टेशन पर से रुकी थी और मेरे आंखों के सामने मारा झट से नहीं से खुल गया, धीरे धीरे चला गया, तो उसका प्रारंभिक वेग क्या था? 0, क्योंकि मेरे आंखों के सामने वो खड़ी थी, रुका हुआ था। तो प्रारंभिक वेग का शर्त वही होता है, जब कहे रोकने के लिए या रुका हुआ था तो उसको क्या कहेंगे? 0, उसका प्रारंभिक वेग 0। लेकिन मेरे आंखों के सामने आए या उसी स्पीड से चला जाए तो उसका प्रारंभिक वेग क्या होगा? जिस स्पीड से आया, जिस स्पीड से गया, वही उसका प्रारंभिक वेग होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? आप जैसे एग्जाम्पल में बताइएगा, एग्जाम्पल में आप बताइए कि हम मान के चलिए किसी पॉइंट पर यहाँ पे खड़े हैं और कोई गाड़ी या मोटरसाइकिल आया और सीधा चला गया रोड पकड़ के। इसका चाल है 20 किलोमीटर प्रति घंटा। हम यहाँ इस बिंदु पर खड़ा है, देख रहे हैं कि इधर से बाइक आ रहा है और सीधा बाइक रुका नहीं, चला गया। तो आप बताइए कि बाइक का प्रारंभिक वेग कितना होगा? 20 किलोमीटर। यहाँ 0 कहिएगा? नहीं। लेकिन अगर हम ये स्टेशन पर खड़ा हैं और ये आपका प्लेटफॉर्म हो गया, एक ट्रेन इधर से आया उसी स्पीड से चला गया, तो प्रारंभिक वेग जिस स्पीड से आएगा उसी स्पीड को बोलेंगे। आज दूसरे प्लेटफॉर्म पर देखेंगे कि एक ट्रेन खड़ी है और मेरे आंखों के सामने झटका मारकर स्टार्ट हो गई और यहाँ से चुपचाप धीरे 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 चाल बढ़ाते निकल गए, तो इसका प्रारंभिक वेग क्या कहेंगे? क्यों? क्योंकि मेरे आंखों के सामने ये स्टार्ट हुई है, मेरे आंखों के सामने स्टार्ट हुई है। इसके पहले क्या था? इसके पहले खड़ा था। तो जब वो विरामा अवस्था में रहे तो उसको क्या बोलेंगे? उसका प्रारंभिक वेग 0। या पहली बार जिस स्थिति में अपने आंखों से उसको देखेंगे उसको क्या कहेंगे? 0। आपको हम देखेंगे कि आप दौड़ते हुए मेरे कोचिंग में आ रहे हैं, ठीक, हम यहाँ पे खड़ा होकर पढ़ा रहे हैं और आप दौड़ते हुए मेरे कोचिंग में आए, तो हम आपको पहली बार देखे दौड़ते हुए, तो आपका मेरे लिए आपका प्रारंभिक वेग कितना होगा? जितना के स्पीड से दौड़ते आ रहे हैं वही आपका वेग। समझ में आया? प्रारंभिक वेग किसे कहते हैं? आप समझते हैं कि अंतिम वेग किसे कहते हैं? अब मान के चलिए हम किसी स्टेशन पर खड़े हैं, कोई ट्रेन आया और मेरे नज़रों के सामने आके स्टेशन पर खड़ा हो गया, तो उसका अंतिम वेग कितना होगा? 0। मेरे नज़रों के सामने आकर खड़ा हो गया तो अंतिम वेग क्या होगा? 0। लेकिन प्रारंभिक वेग जब कहेगा तो जिस चाल से वो आ रही थी पहले उसको बोलेंगे प्रारंभिक वेग। लेकिन आ करके जब रुक गई, खड़ी हो गई, तो उसका अंतिम वेग क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना कि प्रारंभिक वेग क्या होगा, अंतिम वेग क्या होगा? प्रारंभिक वेग कब 0 होगा और अंतिम वेग कब 0 होगा, ये समझ में आया? अंतिम वेग जब वो रुकती है तभी जाके 0 होता है। कोई गाड़ी 60 के स्पीड से चल रही है और उसका त्वरण 5 दे दे और 4 सेकंड बाद पूछे कि उसका वेग क्या होता है, बताइए क्या होगा? 80। कैसे 80 होगा? तो पहले से तो 60 है और प्रत्येक सेकंड में त्वरण कितना बढ़ेगा? 5। एक सेकंड में 5 बढ़ गया, अगला सेकंड में 5 बढ़ गया, फिर अगला सेकंड में 5 बढ़ा, अगला सेकंड में 5 त्वरण है और 4 सेकंड में कितना बढ़ेगा? हर सेकंड में 5 बढ़ाते जाएगा ना, तो बढ़ा कितना? 20 बढ़ा। तो ये 60 तो पहले से उसका था और ये 5 उसका क्या है? त्वरण। कै सेकेंड? टाइम कितना? 4 सेकेंड। तो ये 5 चौका 20 और 60 कितना हो जाएगा? 80। लेकिन यहाँ पर देखिए, ये जो था उसका प्रारंभिक वेग, इसको क्या कहेंगे? किससे? यू से। ये जो है प्लस दे के ये क्या है? उसका त्वरण। इसको किससे सूचित करते हैं? ए से। ये जो है ये क्या है? टी। तो अब जो अंत में आया है हमारा, ये क्या आया है? अंतिम फाइनल वेग भी। तो इसीलिए कहते हैं, इसको अगर सुधार दीजिएगा पलट के, तो v बराबर u प्लस AT। ये सूत्र आप पढ़े हैं, इस पे लागू हो रहा है। एगो सूत्र बन गया, सूत्र नंबर 1। ये u क्या है? प्रारंभिक वेग। a क्या है? त्वरण। और t क्या है? समय। तो 5 के त्वरण से 4 सेकंड में जितना चाल बढ़ा दिया प्रारंभिक वेग में जोड़ देंगे तो उसका फाइनल वेग निकल जाएगा। प्रारंभिक वेग बराबर हो जाएगा ना v माइनस AT। तो अब इसी को देखिए, अगर इसी को अगर कर दें कि जैसे कि v यहाँ पर है, u को इधर लाएंगे तो माइनस में u हो जाएगा, ठीक, और बराबर में क्या बचेगा? AT। और t को भी जब इधर ले आएंगे तो t तो अभी गुना कर रहा है, तो हो जाएगा v माइनस u बाई टी बराबर क्या? a। इसको सुंदर लगने के लिए अगर सीधा लिखा जाए तो लिखते हैं a इजकल टू v माइनस u बाई
टी यानी कि त्वरण बराबर अंतिम वेग माइनस प्रथम वेग बट्टा समय। क्या कोई डाउट? ये आपका दूसरा ट्रिक। कहाँ से ट्रिक सूत्र आता ना है, सब यही में छुपल रहता है। अब इस पर जितना देंगे आप आँख मूंद के बना दीजिएगा। लिखिए क्वेश्चन एग्जाम्पल। पूछता है जो अंतिम में प्रारंभिक वेग दिया रहता है, बीच के वेग पूछता है तो किसी तो त्वरण उसी को ना कहते हैं, दुर्बक कहीं का। अंतिम वेग जैसे यहाँ देखिए, अंतिम वेग कितना आया है 80। तो ये बोल रहे हैं कि अंतिम वेग को दे दिया, तो भी का मान तो हमारा दे दिया, उसके बाद प्रारंभिक वेग का मान भी दे दिया है। कितना? तो प्रारंभिक वेग 60 आप प्लस इसमें बीच वाला जो त्वरण है ये पता नहीं है, लेकिन समय है 4 सेकंड। तो यही ना है, देखिए ए बराबर v माइनस यू बाई टी, इसी को त्वरण कहेंगे। तो इस 60 को इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा? 60 को लाएंगे तो 20 हो जाएगा। अरे नहीं बुझा रहा है वैसे तो लड़का 1 ईयर बताएं 80 माइनस 60 बराबर में a इंटू 4 है तो 4a हो जाएगा, चाहे a4 हो जाएगा। अब ये घटेगा तो कितना 20, यहाँ 4 है, 4 से ये कटेगा बार में, तो a यानी कि त्वरण कितना आया? तो 5 त्वरण आया कि नहीं आया? तो यही ना बीचवा वाला है। क्या कोई डाउट? नो डाउट। तो इसको दिमाग में एकदम बैठा लेना है। चलिए कोई बात नहीं है, हमसे पढ़िए और अपने बच्चा को जाकर के पढ़ाइए। इससे ज़्यादा खुशी मेरे लिए क्या हो सकता है?